सभी साथियों को जय किसान। सबसे पहले तो आप सबसे माफ़ी साथियों, नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू था और बड़ी दिक्कत हुई पिछले लाइव के अंदर, और अब दोबारा कनेक्ट किया है। जैसा कि आप सब भाइयों को बोला था कि आप सारे साथी दोबारा जुड़ें। अब देखते हैं कितने भाई दोबारा जुड़ते हैं, क्योंकि आज मैं टाइम से मे बी लगभग 10 मिनट लेट हो गया, 10-12 मिनट लेट हो गया। तो भाई आप सब भाइयों से निवेदन है कि आप सारे साथी एक एक शेयर का बटन भाई जरूर दबाना आज, क्योंकि लेट अपने लाइव हुए हैं। ये नो कि साथी जुड़े नहीं और फिर बातचीत जो है शुरू ना हो पाए। जो भाई शेयर करेंगे उन सब भाइयों का नाम लिस्टेड तरीके से लेता रहूंगा साथियों। आज अभी घर पे भी लेट पहुंचा रहा साथियों। आज नहर के अंदर पानी आया, आपको पता ही है। आईजीएनबी के अंदर आज जो है पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और पेयजल है, पीने का पानी है। बागड़ी में बताऊं तो भाई जी रांद है, कंगो पानी है, रांद है भाई जी, लड़ाई है, निरी लड़ाई है ये। खैर वो एक अलग बात है, कभी चर्चा फिर उसके ऊपर करेंगे साथियों। तो आपसे निवेदन भाइयों, एक एक शेयर का बटन सारे साथी दबा दें और साथी जुड़ जाएं। सरसों के बाजार के अंदर आज क्या हुआ चर्चा उसके ऊपर करेंगे, चर्चा करेंगे साथियों। कॉटन के बाजार के अंदर आज गिरावट देखने को मिली, उसके ऊपर चना, जौ, गेहूं, इनके ऊपर क्या हुआ चर्चा उसकी भी साथियों करेंगे। कमलेश जी धन्यवाद आपका, आपने वीडियो को शेयर किया है। और जो भाई शेयर करेंगे भाई सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबका नाम बोल दूंगा। सबसे पहली चर्चा साथियों, पुलर साहब धन्यवाद। सबसे पहली चर्चा साथियों करेंगे अपने सरसों के ऊपर। कल तेजी बनी थी, परसों भी सुधार हुआ था, कल भी थोड़ी तेजी बनी थी, आज भी 20-25 रुपए की तेजी बनी है। लेकिन बनी क्यों है वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। कारण साफ है साथियों जी। बजरंग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कह रहे हैं कि आप आधी रात को भी लाइव आओ तो भी हम लोग जुड़ेंगे। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार के लिए। मान साहब भी जुड़ गए हैं, हरजिंदर मान साहब, शुक्रिया आपका भी। साथियों तेजी इसलिए बनी है, एक तो आवकों का दौर बहुत कम हो गया है, 8 लाख कट्टे से भी कम की आवक है, मौसम खराब है ये बात। और दूसरी बात, तेजी हाजिर मंडियों के अंदर नहीं बनी है साथियों। अभी भी दान मंडियों के अंदर वही रेट है जो रेट पहले था। बड़े प्लांटों में तेजी बन गई, फिर ढह गई, फिर बन गई, फिर ढह गई। 100 तेज हुए, 50 नीचे गए, 50 तेज हुए, 100 ऊपर गए, तो वो तो एक अलग कहानी है साथियों। इसलिए मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं, जब तक दान मंडियों के अंदर तेजी नहीं होगी तब तक वो तेजी बड़े प्लांटों की हमारे किसी भी काम की नहीं है। तो साथियों आज भी मैं तो यही कहूंगा कि हाजिर मंडियों के अंदर कोई 20-30 रुपए की तेजी कुछ एक मंडियों के अंदर सरसों के अंदर दिखी है। इसके अलावा और बड़ी तेजी जो है सरसों के अंदर साथियों नहीं दिखी है। अब सरसों में आगे क्या रह सकता है ये, हालांकि मैंने रविवार को बड़ा ही स्पष्ट आपको बताया था कि सरसों के भाव में 100-150 की उठापटक के अलावा इससे ऊपर और कुछ भी जो है होता हुआ बनता हुआ साथियों जो है नजर नहीं आ रहा है। तो मैं तो अभी भी मेरी बात के ऊपर कायम हूं साथियों जी। संदीप जी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। रणवीर जी, अशोक जी, प्रदीप जी धन्यवाद आपका, सबने वीडियो को शेयर किया है। भाई सारे साथी एक एक शेयर का बटन दबा दो, जो शेयर करेंगे भाई सबका नाम बोलता जाऊंगा। तो साथियों मैंने बोला था आपको बड़ा स्पष्ट रविवार को कि 100-150 की उठापटक तो अलग बात है। हाजिर के अंदर जो लोकल की हमारी धान मंडियां हैं, जो भी आपकी लोकल की धान मंडियां हैं, उनके अंदर क्या प्रभाव है बड़े प्लांटों की तेजी का, वो एक देखने वाली बात है। तो पुनः आपको बता दूं भाई, मेरे हिसाब से मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि 20-30 रुपए की तेजी वो भी कुछ एक मंडियों के अंदर हुई है। इसके अलावा और तेजी सरसों की साथियों नहीं है। मून साहब आपका भी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। तो भाई सरसों में कोई तेजी नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई तेजी नहीं। जब तक किसान को बड़े प्लांटों की तेजी का फायदा नहीं मिलेगा, मेरे हिसाब से तो कोई तेजी नहीं है। हो सकता है जो 3 दिनों से लगातार लगभग 225 रुपए की तेजी, ये खेल है साथियों। बड़े प्लांट पिछले 3 दिनों में लगभग 225 से लेके 250 रुपए की तेजी तक पहुंच चुके हैं। लेकिन हाजिर की जो मंडियां हैं वहां पर अभी भी कोई तेजी दिखाई जो है नहीं दे रही है। वहां 20-30 रुपए का एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा जो है 40 रुपए का साथियों सुधार
जो है दिखा है। तो मेरी नज़र में सरसों आज भी स्थिर है, और होगा क्या कि बड़े प्लांट तेज होंगे, तेज होते रहेंगे, वो तेज होंगे तो मंडियाँ तेज नहीं होंगी। लेकिन अब जिस दिन वहाँ से बड़े प्लांट जो है नीचे जाएंगे तो फिर आप मंडियों की हालत देखना, वो जो है अपने फिर चर्चा साथियों करते रहेंगे। खैर, बात करें साथियों कॉटन की, सरसों के भाव के बारे में बात करें तो वही भाव 4000 से लेके 4900 रुपए एंड ऊपर, वो जो बोलते थे ना भाई एंड आग है ना आता है, वो चीज, वो ऊपर वाला 4900 रुपए साथियों भाव है। इससे ऊपर भाव लोकल की मंडियों में कहीं भी साथियों नहीं है। बात करें साथियों कॉटन की, कॉटन में आज फिर 50 रुपए तक की गिरावट जो है दर्ज की गई। ये हालांकि मैंने आपको रविवार को बताया था साथियों कि कॉटन में तेजी जो है नहीं लगता कि अब यहां से बड़ी तेजी कोई भी बनेगी। ये एक कोई प्लान चीज नहीं है, कॉटन की मांग नहीं है साथियों। कॉटन के अंदर कोई बड़ा सुधार मुझे नहीं लगता कि साथियों यहाँ से जो है अब बन पाएगा। और आज भी 50 से लेके कई मंडियां तो 70 रुपए तक जो है डाउन गई है साथियों। सुधार बना भी तो मुश्किल से 8000 को टच करेगा। अभी आज तो मंडियां जो है, मंडियों की हालात ये होगी साथियों कि 7000 रुपए के भाव, कुछ मंडियों में 7100 रुपए के भाव कॉटन के आ गए हैं। जो कॉटन का आने वाला साथियों सीजन है ना, उसके ऊपर बड़े खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। जो साथी कॉटन का बीजान कर रहे हैं भाई, देखना, सोचना, विचार करना। हालांकि आईजीएनपी के ऊपर तो पानी आया नहीं, जहां जो है ट्यूबवेल का पानी है या फिर कोई और साधन है तो वहां तो बीजान हुई है खूब साथियों। एक एक मुरबे के पीछे 20-20 बीघे की बीजान साथियों हुई है। तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं साथियों, आपके गांव में प्रति बीघा कॉटन की औसत क्या है? एक एक कमेंट करके जरूर बताना। प्रति मुरबा एक मुरबे के पीछे कॉटन की कितने बीघे बिजाई है, ये जो है साथियों जरूर बताना। बड़ी बिजाई हो रही है और उधर से भाव के अंदर गिरावट आती जा रही है। लग रहा है साथियों कि कॉटन भी अगली बार एमएसपी के इर्द गिर्द ही घूमेगा। ये बात अभी कहना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जैसी रिपोर्ट मुझे मिली है लग ही रहा है। खैर, इसके ऊपर कभी फिर अपने साथियों चर्चा करेंगे। अभी जो है इसके बारे में ज़्यादा चर्चा अपने नहीं करेंगे। तो कॉटन के भाव के अंदर भी साथियों गिरावट ही देखने को मिली है। बात करें साथियों गेहूं की, उससे पहले बात करें साथियों ग्वार की। ग्वार में मैंने आपको बोला था रविवार को कि ग्वार ही एक ऐसी फसल है, एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके अंदर सुधार बन सकता है। ग्वार के अंदर हमें जो है थोड़ा बहुत तेजी देखने को मिल सकती है। आप सबके आशीर्वाद से वही हो रहा है। ग्वार लगभग पिछले 3 दिनों में 100 रुपए से लेके 125 रुपए साथियों तेज हो रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत है ग्वार के साथियों के लिए। और ग्वार जो है उसकी फसल बहुत कमजोर है, क्रॉप बहुत कमजोर है, और साथ ही साथ जो साथियों ग्वार के अंदर क्वालिटी बहुत डाउन थी। जो पिछला जो ग्वार था हमारा, उसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा डाउन थी। तो भाई उस हिसाब से लग रहा था कि शायद जो है एक बार ग्वार के अंदर सुधार साथियों बन सकता है। काफी साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि एक मुरबे के पीछे 25 बीघे के पीछे 15 बीघा, 20 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा। तो भाई सारे साथी जरूर बताना। बिश्नोई जी तो कह रहे हैं, अशोक जी कह रहे हैं 25 का 25 ही कॉटन है चलो ये भी अच्छी बात है। सही बताना है भाइयों, है ना। वो काम नहीं करना अपने को जो करते होते हैं अपने गांव वाले कि मेरे इतना झाड़ निकल गया, मैंने इतनी खाद दी, इतना झाड़ निकल गया। वो काम नहीं करना, सही बताना है, ठीक है। वो हंसी मजाक एक अपनी चलती रहती पड़ोसियों के साथ, ताकि पड़ोसी इकट्ठा खाद का और फालतू, है ना। वो चलो एक अलग मैटर है, फिर कभी बात करेंगे साथियों। बात करें गेहूं की, तो गेहूं के अंदर भी कोई बड़ी तेजी नहीं है। गेहूं में भी आज भी कोई स्टेबिलिटी आप कह सकते हो, ना तो कोई गिरावट ना कोई तेजी। जौ की बात करें साथियों तो जौ के अंदर भी यही हालात हैं। और चने की बात करें साथियों तो चने के अंदर भी कोई बहुत बड़ी तेजी जो है आज बनती हुई साथियों दिखाई नहीं दी है। आपको स्पष्ट बोला था रविवार को, गेहूं, चना, जौ इनके अंदर तेजी नहीं बनेगी। सरसों में उठापटक रहेगी, वही हो रहा है साथियों। और ग्वार में आपको बोला था कि एक सिंगल कम्युनिटी है, एक सिंगल फसल है जिसके अंदर थोड़ा सा सुधार साथियों बन सकता है।
तो ओवरऑल यही है साथियों। जीरे के बारे में एक भाई ऊपर लगातार पूछे जा रहे थे, तो भाई जीरे की रिपोर्ट तो आज मेरे पास नहीं है, लेकिन जीरे में तेजी तो मुश्किल है इस सप्ताह। ये मैंने आपको रविवार को साथियों बता दिया था कि जीरे में मुश्किल लग रहा है। एक साथी प्याज के और लहसुन के बाद भाव पूछ रहे थे, उनसे माफ़ी चाहूँगा। मेरे पास प्याज का, क्योंकि हमारे इलाके के अंदर प्याज होता नहीं है और वो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, इसलिए मैं निवेदन करूँगा आपसे कि मेरे पास आज प्याज की और लहसुन की जो है जानकारी नहीं है भाई। मैं कोशिश करूँगा उसके भाव लेके आपको ज़रूर बताऊँगा। तो साथियों मिलेंगे कल इसी समय। आप सब भाई सारे साथी बहुत प्यार करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।